हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए दोस्त, आज से हम लोग शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो हम लोग एकदम जीरो लेवल से लेकर के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स यदि उसको अंग्रेजी नहीं आती है या बहुत कम आती है तो उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं हम एकदम जीरो लेवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है शब्द भेद। मतलब दुनिया में कोई भी वर्ड्स होता है वह कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं? तो इनकी संख्या होती है 8। कितनी संख्या होती है? 8। आप लोग बहुत से लोअर क्लासेज में पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसे आता है नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। उसके बाद आता है प्रोनाउन, मीन्स सर्वनाम। वर्ब मीन्स क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एडजेक्टिव विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। उसके बाद आता है हम लोग का इंटरजेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ध्यान दीजिए, INTERJECTIO। इंटरजेक्शन में विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय। और उसके बाद ये 7 नंबर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। और 8 मीन्स होता है कंजंक्शन, CONJUNCTION, मीन्स संयोजक। देखिए स्टूडेंट्स, ये आठ हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब हम लोग वन बाय पहले सबको डिफाइन करेंगे। पहला काम हम लोग का होगा कि सबको डिफाइन करें। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन और कंजंक्शन, सबको पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसमें फर्क जानने का प्रयास करेंगे कि वो एक ही वर्ड्स कभी नाउन का कार्य करता है, कभी प्रीपोजिशन का कार्य करता है, कभी एडवर्ब बनता है। तो उसमें हम लोग डिफरेंस को पहचानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या जानेंगे? नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउन जो होता है ना, कि नाउन एक लैटिन शब्द है और इसका मतलब होता है नेम। समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इजी है, केवल समझना है। तो नाउन, नाउन जो होता है एक लैटिन वर्ड है। उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेम। दैट मीन्स नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम। नाउन का मतलब क्या हुआ? नेम। मतलब किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन मीन्स नेम। किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। ये यदि आपकी आंखों के सामने कोई भी वर्ड दिखाई दे रहा है, आपके आंखों के सामने कोई भी वस्तु दिखाई दे रही है, वह सब के सब नाउन है। जैसे हम मान लीजिए कि हम रूम में है तो फैन है, टेबल है, चेयर है, ठीक है, जो भी है, पेन है, बुक है, पेंसिल है, चौक है, बोर्ड है, सब के सब क्या हुआ? नाउन हुआ। तो किसी भी, यदि किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। तो नाउन मीन्स नेम हो गया। इसको लिख सकते हैं कि द नेम ऑफ, द नेमिंग थिंग, ऐसे सीधे लिख सकते हैं कि द नेमिंग
थिंग इज कॉल्ड नाउन। मतलब नाम की वस्तु को नाउन कहा जाता है। इसका मतलब हुआ कि नाम की वस्तु को नाउन कहा जाता है। नाम की वस्तु को नाउन कहा जाता है, तो किसी भी नाम की वस्तु को हम नाउन कहते हैं। नेमिंग थिंग हुआ, जो भी नाउन मतलब नेम, सीधे जानेंगे नाउन मतलब क्या हुआ, नेम। तो किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इसको और हम डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड ए नाउन। इज कॉल्ड नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या अनुभव के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। फीलिंग भी हमारा जो होता है वह नाउन हो जाता है, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, जो जिसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, टच नहीं करते हैं। तो हम इसको भी लिख सकते हैं, किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या अनुभव को नाउन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे, नाउन, कि द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, अब देखिए आप जैसे एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं। जिस वस्तु का नाम है वह नाउन है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, राम, श्याम, मोहन, नाउन हो गया। जैसे हम किसी भी चीज के नाम को लिख देते हैं, जैसे पेन, बुक, टेबल, नाउन हो गया। ठीक है, जैसे रूम, फैन, बैट, सब नाउन हो गया। तो किसी भी वस्तु को हम, किसी भी वस्तु को, स्थान को, जैसे स्थान लिख देते हैं छपरा, पटना, ये सब के सब नाउन हुआ। तो सिंपल सा पहले नाउन पहचानेंगे, उसके बाद प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जब हम पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानने का प्रयास हम कर देंगे, उसको सीख जाएंगे, तब हम लोग पढ़ेंगे कि नाउन का काइंड्स, फिर प्रोनाउन का काइंड्स, फिर वर्ब, एडजेक्टिव, वन बाय वन पढ़ेंगे। तो पहले हमारा ये नाउन को हो गया कि नाउन हम डिफाइन किए। उसके बाद नाउन के बाद हम लोग प्रोनाउन डिफाइन करेंगे। तो चलिए इसके बाद क्या है, प्रोनाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रोनाउन, प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये प्रोनाउन जो होता है ये बना होता है प्रो प्लस नाउन, बराबर क्या होता है, प्रोनाउन। प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ। नाउन का मतलब क्या हुआ, नेम। ठीक है, नाउन का मतलब नेम, इंस्टीड ऑफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रो प्लस नाउन, प्रो मतलब इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ नेम, यानी कि नेम के बदले में जो भी आता है, नेम मतलब नाउन, नाउन के बदले में जो भी आता है
उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर जो भी आता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। तो क्या लिखेंगे, द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ, या इसके जगह पर हम कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ, दोनों में कोई हो सकता है। द वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ या इंस्टीड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। मतलब नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को, या नाउन के, इसका मतलब हुआ के स्थान पर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ के स्थान पर, इसका मतलब हुआ के बदले में। बात एक ही है। तो के स्थान पर या के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, नाउन के स्थान पर या के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। यह नाउन के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें और एक और इसको डिफाइन हम कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, द वर्ड दैट कम्स, दैट ऐसे भी कर सकते हैं, स्टैंड्स फॉर ए नाउन। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर ए नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन, मतलब ऐसा शब्द जो नाउन के लिए आता है, वैसा शब्द जो नाउन के लिए आता है, वैसा शब्द जो नाउन के लिए आता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। वैसा शब्द जो नाउन के लिए आता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम लिखते हैं कि राम इज ए स्टूडेंट, तो यहां राम क्या हुआ, नाउन। और यही हम कहते हैं ही इज इंटेलिजेंट, तो ही हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। ही क्या हो गया, प्रोनाउन। क्योंकि ही किसके लिए आया है, इस राम के लिए आया है, राम के बदले में आया है। उसी प्रकार यदि हम कहते हैं सीता इज ए गर्ल, सी इज ब्यूटीफुल, तो सीता क्या हो गया, सीता हमारा नाउन, आइए सी क्या हो गया, प्रोनाउन। किसके लिए है, सीता के लिए है। इसी तरह और एग्जांपल्स ले लेते हैं। हम ऐसे लिख सकते हैं कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, दे आर डॉक्टर्स। तो राम एंड श्याम क्या है, नाउन, और दे किसके लिए है, राम और श्याम के लिए है, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन। ठीक है। इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लिख सकते आई, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि क्या है, इत्यादि प्रोनाउन है।
क्या है, इत्यादि क्या है, प्रोनाउन है। तो सिंपल सा लैंग्वेज में हमें प्रोनाउन देखना है क्या है, नाउन के बदले में आता है, नाउन के स्थान पर आता है। तो ही, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट इत्यादि क्या हो गया, प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाउन पढ़े, पहले नाउन को डिफाइन किए, प्रोनाउन को डिफाइन करेंगे। और देखिए नाउन या प्रोनाउन को जो विशेषता बताता है वो होता है हमारा एडजेक्टिव। तो हम क्या करेंगे, पहले वन बाय वन हम पहले डिफाइन करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम फिर वन बाय वन पढ़ेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। ये जनरली देखिए एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई है नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं आप, क्वालिफाई ए नाउन या प्रोनाउन। ये क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। दैट मीन्स क्वालिफाई मतलब विशेषता। एडजेक्टिव का क्या काम है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो एडजेक्टिव क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो लिख सकते हैं कि द वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन या प्रोनाउन is called an adjective। मतलब वैसा शब्द, द वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और या प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। मतलब क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का प्रयास करता है। तो सिंपल से याद रखिए, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, नाम के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। एकदम याद रखना है आपको दोस्त, ये याद रखिएगा, तभी जाकर आगे हमें अंग्रेजी पढ़ाने में कोई कठिनाई नहीं होगी, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ स्टूडेंट्स, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। चलिए, क्या होगा, वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। वैसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। तो ये नाउन, ये इसका मुख्य काम है नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। जैसे देखिए ये लिख सकते हैं हम। और एडजेक्टिव देखिए, एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के पहले भी आकर विशेषता बताता है या बाद में भी आकर विशेषता बताता है। इस प्रकार एडजेक्टिव का प्रयोग हम वाक्य में दो तरफ से करते हैं, एट्रीब्यूटिव यूज और प्रीडिकेटिव यूज। आगे एडजेक्टिव जब पढ़ाएंगे तो इसको डिटेल से बताएंगे, पहले आप एडजेक्टिव को देखिए। जैसे हम लिखते हैं, सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए सिंपल सा, गर्ल क्या है, ये नाउन, ठीक है। तो गर्ल, यहाँ गर्ल भी नाउन है और सीता भी नाउन है। तो देखिए ये कैसा है का जवाब, सिंपल से समझिए, यदि कैसा है का जवाब मिले, कैसा है, कैसी है, या किस प्रकार का जवाब मिलता है तो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो कैसी लड़की है, सुंदर। कैसी लड़की है, सुंदर। तो यहाँ का मिलेगा एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव। और किसकी विशेषता बता रहा है, सीता को। कैसी है, सीता की विशेषता बता रहा है। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की, कि सीता एक सुंदर लड़की है। यहां नाउन की विशेषता बताया, हम कह सकते हैं सी इज टॉल, वह लंबी है। क्या है, वह लंबी है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, ये वह हमारा क्या है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन लंबी, कैसी है वह, लंबी। तो ये क्या है, एडजेक्टिव। आगे हम लिख सकते हैं,
ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड बॉय, तो कैसा है वह, अच्छा लड़का है। तो किसकी विशेषता बता रहा है, गुड, नाउन की विशेषता बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएं नाउन, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, नाम के बदले में आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं, और नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल।